सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज भी पॉलिटी का टॉपिक करेंगे। जैसे आपको पता ही हमने सीरीज़ पूरी शुरू की हुई है और आप इसको अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हो। तो इसमें हम देखेंगे, लास्ट में हमने कर लिए थे जितने भी एक्ट्स वगैरह है वो कर लिए थे, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर लिए थे। आज हम बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसे थोड़ा पीछे भी बताया था आपको कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने पार्ट थे, बाई पार्ट्स 22 पार्ट्स थे और आर्टिकल 395 के आसपास थे और शेड्यूल इसमें 8 थे। विद टाइम चेंजेस वगैरह हुए, अभी इसमें 25 पार्ट्स हैं, 465 प्लस आर्टिकल्स है, लेकिन हम टेक्निकली 395 ही कहते हैं और इसके अलावा 8 इसमें शेड्यूल्स हैं। आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, इसके साथ साथ जो पार्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे, तो जितने हो सकते उतने हम करेंगे, ठीक है। बाकी किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहले आ जाता है पार्ट नंबर 1। तो अच्छे तरीके से आप समझ लो, पार्ट नंबर 1 संविधान का क्या कहता है कि इसमें जितने भी यूनियन और इट्स की टेरिटरी है इंडिया की, उसके बारे में पूरी डिटेल में व्याख्या की गई है। आर्टिकल इसके 1 से लेके 4 तक है, 1 to 4। या सिंपल भाषा में आप कहोगे, इसमें सारा प्रॉपरली दिया गया है कि इंडिया का जो आउटर स्ट्रक्चर है, लैंड बाउंड्री कितनी है, ओशन पार्ट कितना है, फिर उसके अंदर जितनी भी स्टेट्स वगैरह हैं उनके बारे में दी गई है, डीमार्केशन है। स्टेट्स की जो प्रॉपर डीमार्केशन वो शेड्यूल नंबर 1 में आपको मिलती है, ठीक है। तो वो ये सारा कैसे स्टेट्स, अगर कोई नाम चेंज करना है, कोई स्टेट नहीं बनानी है, ये सारी चीज़ें, कोई इंडिया का कोई पार्ट बाहर देना है या बाहर का कोई पार्ट, बाहरले देश का कोई पार्ट इंडिया में ऐड करना है, जैसे बांग्लादेश के साथ 2015 में किया था, तो वो सारा कहाँ पे होगा, पार्ट नंबर 1 में। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है, न्यूज़ में कुछ भी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, तो आप मान के चलना संविधान का कौन सा पार्ट इम्पेक्टेड हो रहा है, पार्ट नंबर 1। आर्टिकल इसमें 1 2 3 4 है, वो हम जब डिटेल में टॉपिक करेंगे वहाँ पे इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करेंगे, 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में, 4 में क्या है। फिर ये आगे आ जाता है पार्ट नंबर 2, सिटीजनशिप 5, आर्टिकल 5 to 11 है। नागरिकता बड़ी ज़रूरी है भी, जो लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के सिटीजन है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वैसे माना जाता है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो सिटीजनशिप का भी काफ़ी डिटेल वाला टॉपिक है। नागरिकता आपको कैसे मिलती है, किन लोगों को कैसे मिली, ठीक है, तो सारा उसमें डिटेल है। एनआरआई वगैरह जो हो जाते हैं उनके लिए क्या प्रावधान है, ओवरऑल सारा कुछ इसमें। हिस्टोरिकली आप एक डे को भी याद रख सकते हो, 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस, इसका भी हिस्ट्री के साथ लिंक जुड़ता है, ठीक है। वो भी हम जैसे जैसे सिटीजनशिप वाला टॉपिक करेंगे या कभी हिस्ट्री का वो टॉपिक करेंगे, महात्मा गांधी जी के साथ ये लिंक है, अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे वो, तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। फिर आ जाता है पार्ट 3, फंडामेंटल राइट। इसके आर्टिकल 12 टू जाते हैं हमारे अप्रॉक्सीमेटली आर्टिकल 35 तक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नागरिक है, नागरिक तभी सही तरीके से अपना आप कह सकते हो इकोनॉमिकल, सोशल, मेंटल, हर तरह की डेवलपमेंट तभी कर सकते हैं जब उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। तो संविधान जो रचयिता थे, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इन्होंने बहुत, आप कह सकते हो 100 ईयर आगे का सोच के इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। तो फंडामेंटल राइट्स इसमें दिए गए हैं। आर्टिकल 12 में जस्ट डेफिनेशन है, 13 में कुछ लॉज हैं जो बाकी सभी लॉज में से होते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट चले जाते हैं कुछ कुछ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम न्यूज़ में आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम 6 हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं मोटे तौर पे। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशन राइट, और आप कह सकते हो सीधा ही आर्टिकल 32 याद रख लेना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो इसकी जो डिटेलिंग है फिर एज यूजुअल हम नेक्स्ट किसी टॉपिक में, जब फंडामेंटल राइट का ही टॉपिक हम करेंगे तो उसमें इसको एक्सप्लेन वगैरह करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो मोटे मोटे तौर पे, फंडामेंटल राइट्स के पहले आप याद रख लेना पार्ट नंबर 3 आर्टिकल 12 to 35 है, और इसमें मोटे मोटे 6 चीज़ें आती हैं जो आपको अभी बताई है, ये इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद अब अगर देखोगे पार्ट नंबर 4 आ जाता है हमारा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सिंपल भाषा में ये
एक दिशा निर्देश होते हैं किसको, स्टेट्स को, कि स्टेट्स अपनी पॉलिसी कैसे बनाए ताकि वो अपने नागरिकों का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सकें। अब जो डीपीएसपी हैं ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुई है, ठीक है। आयरलैंड से हमने इसको कॉपी किया है, सॉरी ये थे, थोड़ा रॉन्ग आ गया, वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ठीक है। सोरा इसको करेक्ट कर लेना, डीपीएसपी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तभी थे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है डीपीएसपी, तो इसके आर्टिकल हैं 36 to 51। इसमें अगर देखोगे तो जितनी भी चीज़ें दी गई ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, यानी कि इनको आप लागू नहीं करवा सकते। अगर इनमें से कोई चीज़ आपको नहीं सरकार दे रही, लागू नहीं करवा सकते कोर्ट में जाके। अगर फंडामेंटल राइट हर्ट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे हैं लेकिन कुछ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार न्यूज़ वगैरह में आते हैं, कुछ मैं बता देता हूँ। आर्टिकल जैसे 39 है, 40 है, 44 है, ठीक है, 51 है, ऐसी कुछ चीज़ें, 50 है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर डिटेलिंग हम करेंगे जब हम इसको बेसिकली पूरा टॉपिक ही कर रहे होंगे। पार्ट नंबर जो 4 है ये है असल में जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बाद में इसको दाखिल करवाया गया। 42nd अमेंडमेंट 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A, पहले इसमें 10 ड्यूटी थी, अब इसमें कितनी है, आर्टिकल इसका 51A है, पहले 10 थी ड्यूटी, अब 11 है। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर इसको इसमें दाखिल किया गया था। फिर आ जाता है पार्ट 5 यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी। इसको हम कुछ चैप्टर्स वगैरह में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे पहले आ जाता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। चैप्टर 2 पूरा पार्लियामेंट वाला पार्ट आ जाता है, लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई, उसमें बिल वगैरह आ गए, पावर्स वगैरह आ गई, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। चैप्टर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 1 to 3। इसमें सिंपल सी बात है कि इन केस जब कोई इमरजेंसी वगैरह होती है, पार्लियामेंट या वर्क नहीं कर रही होती, तो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, बाद में उसको पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट में। चैप्टर नंबर जो 4 है वो है यूनियन जुडिशरी, जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है उसके बारे में है, ठीक है। आर्टिकल्स आप इसके देख सकते हो ओवरऑल। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 5 कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मेन काम इसका क्या होता है, ऑडिट वगैरह करना। पार्ट 6 सेम ही है, जैसे यूनियन है वैसे स्टेट्स है, आर्टिकल इसका है 152 to 237 तक जाता है। फिर उसमें आ जाता है पार्ट नंबर 7 यूनियन टेरिटरीज़, वो इलाके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर सीधे आते हैं। एग्जांपल के तौर पे चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया जो रिसेंटली यूटीज़ बने हैं, ठीक है। आर्टिकल आप पढ़ सकते हो 239 to 241। फिर पार्ट 9A 9B, ठीक है, पंचायत, म्यूनसिपलिटी, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ये भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बाद में इनको ऐड किया गया। पार्ट 10 है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, कुछ ऐसे एरियाज जो आप कह सकते हो जंगल वगैरह होते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारे इसमें आते हैं। पार्ट जो 11 आ जाता है रिलेशन यूनियन का स्टेट का, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पार्ट 12 है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, शूट, जितना भी बिजनेस वगैरह होता है, इंटर स्टेट हो गया, जैसी चीज़ें सारी आ गई हैं, वो सारा इसमें दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट का। 264 to 300 तक जाता है। आर्टिकल 300 ए राइट टू प्रॉपर्टी है, पहले इसको फंडामेंटल राइट में रखा गया था लेकिन अभी ये एक लीगल राइट बन गया है। पार्ट नंबर 13 है, ये भी ट्रेड कॉमर्स के रिगार्डिंग है सारा, ठीक है, 301 to 307। पार्ट नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी आप कह सकते हो, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन आ जाता है। पार्ट नंबर जो 14A है ये भी पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ट्राइब्यूनल्स है, आर्टिकल 323A to B, आप इसको स्पेशल कोर्ट्स कह सकते हो, जिनकी पोजीशन हाई कोर्ट से थोड़ी सी ऊपर होती है और सुप्रीम कोर्ट से नीचे होते हैं। पार्ट 15 पीछे भी हमने टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, इलेक्शंस वगैरह सारा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, जाके आप देख सकते हो, क्योंकि रिसेंटली देश लेवल पे इलेक्शंस वगैरह होने जा रही हैं। पार्ट जो 16 है सर्टेन क्लासेस वगैरह जो होती हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस कह सकते हैं, जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो। जो 17 है ऑफिशियल लैंग्वेजेस वगैरह आ जाती हैं इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। 18 में एमरजेंसी प्रोविजंस आ जाते हैं 352 to 360, ये भी हम डिटेल में करेंगे। 3 तरह की एमरजेंसी होती है, किसी टॉपिक में हमने पहले बताया भी था, नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी एंड फाइनेंशियल एमरजेंसी।
16 में सारे मिसलेनियस चीज़ें आ जाती हैं, और लास्ट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 20 आर्टिकल 368 अमेंडमेंट्स वगैरह। तो ये थोड़ा हमने ओवरव्यू दिया है आपको। ऐसे आगे आप देख सकते हो शेड्यूल वगैरह वो किसी और वीडियो में करेंगे। इसमें हमने आपको सिर्फ यही बताना था, बेसिकली आर्टिकल्स बताने थे और पार्ट्स वगैरह बताने थे। इनकी सारी डिटेलिंग है वो नेक्स्ट वीडियोस में हम करेंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सपोर्ट के लिए काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू वेरी मच। और वीडियोस हम ऐसे ही लेकर आपके लिए आते रहेंगे, एग्ज़ाम स्पेसिफिक जो होती हैं। थैंक यू वेरी मच।